बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअतों के लिए इस्लामाबाद में खसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खसूसी अदालत के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। अबू अल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही अदालत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समाअत होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअतों के लिए इस्लामाबाद में खसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खसूसी अदालत के जज मुकर्रर किए गए हैं। अबू अल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में एक ही अदालत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समाअत हुआ करेगी। जी हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअतों के लिए इस्लामाबाद में खसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन खसूसी अदालत के जज मुकर्रर किए गए हैं। अबू अल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। वाइस चेयरमैन PTI को आज खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। FIA शाह महमूद कुरैशी से साइफर गुमशुदगी से मुताल्लिक तहकीकात कर रहा है। अहम खबर है ये, एक बार फिर से आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। जीशान सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जीशान, पहले तो खसूसी अदालत के क़याम से मुताल्लिक हमें बताइएगा और कब तक शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया जाएगा? देखिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमात होंगे उनके लिए इस्लामाबाद और पाकिस्तान की पहली खसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हसनात जुल्करनैन जो है इस केसेस की समाअत करेंगे और आज पहला दिन है इस खसूसी अदालत का और पहले दिन पे साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाएगा। उनका ये पहला केस है जो यहाँ पे उनको सुनाया जाएगा और क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है वो FIA शाह महमूद कुरैशी को पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज ड्यूटी जज के सामने उनको पेश किया गया था और जिस्मानी रिमांड, एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको FIA के हवाले कर दिया गया था। अब से कुछ देर बाद शाह महमूद कुरैशी को दोबारा जो खसूसी अदालत है आज उसमें पहली बार पेश करेंगे और यहाँ पे उनकी मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान आपका। PTI का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भरपूर मुआवनत फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने सदर मुमलिकत को इस्तीफा ना देने का पैगाम भेजा है। PTI मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। चेयरमैन PTI से मुशावरत के बाद कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। कानूनी टीम इस हवाले से जेल में चेयरमैन PTI से मुशावरत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि दस्तखत न करने का सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आने के बाद अदालत हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुअत्तल करार दे। बगावत, रियासत मुखालिफ तकारीर, दहशत गर्दी का केस। साबिक विफाकी वजीर शेरी मिज़ारी की बेटी इमाम मिज़ारी और अली वजीर का तीन रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमाम मिज़ारी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। साइफर गुमशुदगी की तहकीकात FIA की जानिब से असद उमर की गिरफ्तारी की तरदीक या तस्दीक नहीं की जा रही। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का भी असद उमर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार सामने आया है। अहम खबर है ये और इस खबर की मजीद डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान राना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मान, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, साइफर की तहकीकात का ये मामला है और FIA में ये तहकीकात चल रही हैं। असद उमर की गिरफ्तारी जो है गुज़िश्ता रोज़ इसकी खबरें तमाम मीडिया पर चली। ये मामला ताहाल जो है हल ना हो सका, जबकि FIA की जानिब से असद उमर की गिरफ्तारी की तरदीद या तस्दीक जो है वो भी नहीं की गई। जबकि तर्जुमान से हमने जब पूछा तो तर्जुमान की जानिब से भी गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया गया, जबकि
असद उमर भी कल से जो है वो मंजरनामे से गायब हैं, जबकि जराये के मुताबिक असद उमर पुलिस की जेर निगरानी घर में हैं। ताहाल बाज़ाब्ता गिरफ्तारी जो है वो नहीं डालेगी, जबकि एफआई हुकाम की जानिब से साइफर गुमशुदगी के हवाले से इनसे पूछगिछ भी की गई है। जी ठीक है, पुलिस के मुताबिक असद उमर अपने घर पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी आज बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। शमशान बुखारी जहांगीर तरीन के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर सरदाद आसिफ नकई भी इस्तेहकाम पार्टी से राबते में हैं। पार्टी की जानिब से रियाज फतियाना से राबता किया गया है। इन राबतों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहसिन बिलाल से जानते हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पीटीआई के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। आज बाकायदा तौर पर साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी जो हैं वो इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे और जहांगीर तरीन के हमरा सहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी के ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई और इसके अलावा रियाज फतियाना भी जो है वो इस्तेहकाम पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में है और बहुत जल्द उस हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इससे कबल शमशान बुखारी का जो है वो वीडियो पैगाम आया था जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इजहार किया था और 9 मई के वाक़यात की भरपूर अंदाज में मजम्मत की थी। इस्तेहकाम पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो सियासी शख्सियात हैं वो उनकी जमात का हिस्सा बनेगी और ज़्यादातर का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से मोहसिन। अफसोसनाक खबर है, रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा तशद्दुद और मुबैना कत्ल केस में एक और बड़ी गफलत सामने आई है। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक रानीपुर में 10 साल बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नाइब कासिद निकला। नाइब कासिद इम्तियाज़ हवेली जाकर बच्ची का इलाज किया करता था। नाइब कासिद के इलाज करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बख्श से हम लेते हैं। मोहम्मद बख्श, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया है कि जो घरेलू मुलाजमा थी फातिमा, जो मुबैना तौर पर उसको तशद्दुद के बाद कत्ल का मामला था। आज जो एक डिस्पेंसर पहले कहा जा रहा था कि सेहत खाते का है, वो हवेली के अंदर इलाज करता था। आज बड़ा इंकशाफ हुआ है कि वो एक डिस्पेंसर नहीं, वो नायब कासिद निकला है और वो ही इम्तियाज नामी मिरासी है, वो हवेली में जाता रहा, वो ही बच्ची को ड्रिप भी लगाते रहे। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है कि जिसमें देखा जा रहा है कि वो जो एक नायब कासिद है वो एक डिस्पेंसर का काम कराए। ये तो हुक्म सेहत के लिए भी और जितने भी इदारे हैं उनके लिए एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ऐसा आदमी जो खुद नायब कासिद भर्ती हो और वो इलाज इस तरह वो भी उस बच्ची का इलाज कराए जो इस वक्त फौत हो चुकी है मुबैना तशद्दुद के बाद। तो ताहाल इस वक्त ना सेहत खाते ने कोई नोटिस लिया है, ना DHO ने खैरपुर ने नोटिस लिया है और ये सोशल मीडिया पे भी वीडियो चल रही है और इस वक्त भी उसके खिलाफ पहले तो ये ज़ेर हिरासत में पुलिस के पास ही है क्योंकि आज उसका रिमांड भी लिया जाएगा, मगर ये पहले नहीं पता था कि ये नायब कासिद है, क्योंकि पता चला है कि ये डिस्पेंसर नायब कासिद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बख्श आपका। मीठी चीनी महंगाई से कड़वी हो गई है। पेशावर में चीनी मजीद 5 रुपए महंगी कर दी गई। चीनी की कीमत 170 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट ज़राए का कहना है चीनी बहरान की बड़ी वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। चीनी के ताजर मार्केट से चीनी खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं। कीमतों में इजाफे की एक और वजह चीनी अफगानिस्तान स्मगल होना है। कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ शहरी हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ फट पड़े। अवाम तो गुड़ नहीं, चीनी तो छोड़ो, गुड़ भी नहीं खा सकता। सर जी, चीनी तो बिल्कुल इतनी महंगी हो गई कि चीनी का रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। परचून वाले जो है तो 170, कोई 160, कोई अपनी मर्जी के रेट चला रहे हैं। चीनी, आटा, सब कुछ खाने पीने का चीज़ है। हम लोग पागल हो गए हैं, हम किधर जाएंगे, काम नहीं है तो ये बहुत मुश्किल। ये चाय पीना हम गरीबों ने छोड़ दिया, नहीं पियेंगे, समझे? तो अगर इनके दिलों में रहम है तो रहम करेंगे, नहीं तो अल्लाह है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं वासा की रिकवरी सिर्फ आम सारिफ तक महदूद है। 24 विफाकी महकमे वासा के 25 करोड़ 54 लाख से जायद के नादहिंदा निकले। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे 22 करोड़ 37 लाख से जायद का नादहिंदा है। वापडा 2 करोड़ 98 लाख से जायद का नादहिंदा है। रेलवे दफातर के जिम्मे 4 करोड़ 13 लाख से जायद के वाजबात हैं।
जी ऑफिस, GOR, स्टेट बैंक, सुई गैस, रेलवे पुलिस, इनकम टैक्स, वापडा फ्लैट समेत दीगर महकमे भी नादहिंदगान में शामिल हैं। इन हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान बताइएगा, वासा क्या कर रहा है, इनसे रिकवरी क्यों नहीं की जा रही? देखिए, वासा सिर्फ बातें ही कर रहा है, क्योंकि हफ्तावार मीटिंग भी होती है, उसमें MD वासा बकायदा ये अहकाम जारी करते हैं कि रिकवरी पे किसी किस्म का जो कंप्रोमाइज है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दस्तावेजात है वो तो कुछ और ही कह रही हैं, क्योंकि जो वासा की जो रिकवरी है वो सिर्फ आम सारक तक ही महदूद है। लेकिन इस वक्त 24 से जायद जो वफाकी महकमे हैं वो वासा के करोड़ों रुपए के जो है वो नादहिंदगान है। यानी कि हम ये कहना गलत नहीं होगा कि वासा इनसे रिकवरी करने में नाकाम है, क्योंकि जून के माह में तो बाकायदा ये ऐलान भी हुआ था कि जो सरकारी महकमे हैं वो वासा के जो वाजिबात है वो अदा करें, और बाकायदा वासा की जाने से टीमें भी तश्कील दी गई थी। लेकिन इस वक्त तो तकरीबन जो 24 से ज्यादा अगर इन महकमों की बात करें तो सबसे जो बड़ा महकमा है वो पाकिस्तान रेलवे, जो 22 करोड़ से ज्यादा का जो वासा का नादहिंदा है। रेलवे दफातर के भी 4 करोड़ से ज्यादा के जो वाजिबात हैं। AG ऑफिस 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा का नादहिंदा है। इसी तरह जो लेस्को के जो इंजीनियर के दफातर है वो भी 1.5 करोड़ से ज्यादा के जो है उन्होंने वाजिबात वासा के अदा करने हैं। स्टेट बैंक, सुई गैस, रेलवे पुलिस, इनकम टैक्स, वापडा फ्लैट समेत दीगर महकमे भी नादहिंदगान में शामिल है। इस हवाले से MD वासा का ये कहना है कि DMD फाइनेंस एंड रेवेन्यू मियां मनीर को बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अपनी जो टाउन की सतह पर जो सरकारी महकमे हैं उनसे रिकवरी को फील्ड फोर्स तेज करे, और जो टीमें तश्कील दी गई हैं उनसे रोजाना की बुनियाद पे जो सरकारी महकमे हैं उनसे रिकवरी के बारे से मीटिंग करें। अगर वो वाजिबात अदा नहीं करते तो उनके जो कनेक्शन है वो मुंतज़ा कर ली जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर है, पंजाब हुकूमत मेट्रो बस रावलपिंडी की तामीर और सब्सिडी के 28 अरब वसूल करने में ताहाल नाकाम है। ज़राए कहते हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ताहाल पंजाब हुकूमत को 28 अरब 53 करोड़ रुपए अदा ही नहीं किए। पंजाब हुकूमत ने CDA से रावलपिंडी मेट्रो बस की तामीर के 24 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। CDA से रकम की वापसी के लिए मुतअद्दिद बार मरासले लिखे गए मगर रकम ताहाल नहीं मिली। इस बारे में मजीद डिटेल्स इदरीस शेख से हम लेते हैं। जी इदरीस। अजय बिल्कुल, पंजाब हुकूमत मेट्रो बस रावलपिंडी की तामीर और सब्सिडी के 28 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रही है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ताहाल पंजाब हुकूमत को ये 28 अरब 53 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। इस सिलसिले में महकमा खजाना पंजाब से मुंसलिक ज़राए का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने CDA से रावलपिंडी मेट्रो बस की तामीर के 24 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। इसके साथ साथ CDA ने 4 अरब 30 करोड़ रुपए मेट्रो बस रावलपिंडी की सब्सिडी कीमत में भी ताहाल अदा नहीं किया और माली मुश्किलात का शिकार पंजाब को इस रकम की शदीद तरीन जरूरत है, मगर वफाकी हुकूमत ने ताहाल पंजाब हुकूमत को यह रकम अदा नहीं की। इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि CDA से रकम की वापसी के लिए मुतअद्दिद बार मरासले लिखे गए मगर ताहाल कोई भी रकम नहीं मिली और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी भी CDA से 28 अरब 53 करोड़ रुपए से जो है जायद रकम वो पंजाब हुकूमत को वापस करवाने में नाकाम रही है। CDA ने 1 अरब रुपए सब्सिडी कीमत में दिए थे मगर वो भी कौमी खजाने में जमा नहीं करवाए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस। बड़े हादसात के बावजूद रेलवे इंतजामिया की गफलत, ML के ट्रैक पर जॉइंट लगे हैं, ना ही कोई मरम्मत की गई। ट्रैक किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकता है। मज़ीद सूरत हाल हम जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ से। हम्माद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? हाल ही में पेश आने वाले ट्रेन के बड़े हादसे के बाद हमें रेलवे इंतज़ामिया मुतारिक होती नहीं नज़र आई। सरहारी में बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद जो है काफ़ी घराने जो है वो मुतासिर हुए, काफ़ी के जाने गई हैं, लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि रेलवे इंतज़ामिया जो है वो मुतारिक नहीं हुई। पाकिस्तान के जो बड़े ट्रैक्स हैं, ये ML है, मेन लाइन है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मेन लाइन जो है वो जहाँ से जो है अप और डाउन की जो है रोज़मर्रा की सूरत में जो है तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उसकी हालत जो है यहाँ ख़राब हुई हुई है। मेरे कैमरामैन आरिफ वली आपको दिखा सके कि ये रेलवे ट्रैक्स की जॉइंट लोकेशन है जहाँ पर जो है 2 ट्रैक्स को आपस में जोड़ा गया है। बड़े स्क्रू लगा के इसको जोड़ा जाता है मजबूत करने के लिए, लेकिन स्क्रू की मैं हालत दिखाऊँ आपको कि ये हाथ से ही हिल रहा है। ये सूरत हाल है इसकी कि ये हाथ से हिल रहा है। ये तमाम तर जो स्क्रू इसको लगे हुए हैं ये तमाम तर हाथ से खुल सकते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी ये जो ट्रैक है ये अलग हो सकते हैं। ट्रेन को गुजरने में जो है मुश्किल होती है, यहाँ पर जो है हादसे का बाइस बन सकती है ये वजह है। लेकिन हमें यहाँ पे देखा कि यहाँ पर कोई भी अमला जो है वो नहीं नज़र आया। इसके जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए जो है बंदे अफसरान जो है वो यहाँ पर होते हैं जो रेलवे ट्रैक पर नज़र रखते हैं, उनको रखा गया है। लेकिन वहाँ यहाँ पर कोई भी जो है अमला, कोई भी जो है अफसर यहाँ पर हमें निगरानी के लिए अभी तक नज़र नहीं आया। जी
लाहौर रेलवे स्टेशन से चंद मीटर के फासले पर ट्रैक की हालत इंतहाई ख़राब है। ट्रैक का एक हिस्सा टूट चुका है, जबकि फिश प्लेट्स के नट बोल्ट ढीले और क्लिप मौजूद नहीं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ट्रैक का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा हाफिज महबूब अली से। हाफिज, बताइएगा, इस वक्त शेरा वाली पुली पर आप मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन से चंद गज के फासले पर जो है वो ट्रैक की हालत इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। ट्रेन जो है किसी भी वक्त डिरेल हो सकती है। मेरा कैमरामैन हसन दिखाए तो यहाँ पे जो ट्रैक है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ से जो पीस था वो गायब हो चुका है और ये नीचे जो फिश प्लेट है इसके जो चारों नट बोल्ट हैं वो इंतहाई लूज हैं, जिसकी वजह से जो है किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। और इस हवाले से जो है वो महकमा रेलवे के अफसरान जो है गफलत का शिकार। 4 नट बोल्ट है, चारों के चारों जो है वो ढीले हैं और ऊपर से ये टूट भी चुका है ट्रैक। जबकि इसके अलावा जो इसके पिन क्लिप होते हैं जो कि ट्रैक की मजबूती के लिए दोनों तरफ में देखे पिन क्लिप भी मौजूद नहीं है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पे कैमरामैन दूसरी स्लीपर दिखाए, इसके इतराफ में जो है वो यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई भी क्लिप जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि मुसाफिरों के लिए जो जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। और इस हवाले से जो महकमा रेलवे के अफसरान जो है वो ख्वाबे गफलत से जो है वो उठ नहीं पा रहे। इसके अलावा अगर दीगर आपको ट्रैक की हालत दिखाई जाए तो ये इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी। यहाँ पे जो है वो ट्रैक इंतहाई खस्ता हाल है। महकमा रेलवे को सोचना पड़ेगा कि जो लोग हज़ारों की तादाद में जो है वो इस ट्रैक पर सफ़र करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ गैर महफूज हैं। हज़ारा हादसा जो हुआ था उससे भी जो है महकमा रेलवे ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और अब अगर खुदा न खासा यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है जो कि साफ नज़र आ रहा है कि इस तरह के जो हालात हैं महकमा रेलवे के ट्रेन किसी डिरेल हो सकती है, तो इस हवाले से इंतजामिया खास तौर पर सी और रेलवे को जो है फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और ट्रैक जो है वो बेहतर करना चाहिए। जी, ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद और बहाव 1,50,000 क्यूसिक तक बढ़ चुका है। दरिया का हिफाजती बंद टूटने से 20 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए हैं। पानी फसलों और घरों में दाखिल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे शहरोज ज़ेब कम्बो इस वक्त एक मुतासरा गाँव में मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल हम शहरोज से जानेंगे। शहरोज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सतलुज के मुतासर इलाका बिक्की विंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। पानी के जब बहाव की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का भारी रेला दरिया सतलुज के मुकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो मेन शाहरा है वहाँ पर कई फुट तक पानी खड़ा हो चुका है। इस वक्त मैं मेन शाहरा के ऊपर खड़ा हूँ, जहाँ पर तकरीबन 4 फुट तक पानी है। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। लोगों का कशी का इस आलम है। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने में मजबूर हो चुके हैं। लोगों के जिले इंतजामिया हमें सिर्फ ऐलानात तक का महदूद किए हुए हैं और वो अमली तौर पर हमें ऐसी कोई सहूलियात मैसर नहीं दी जा रही। हम यहाँ पर वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला से और निगरान वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमदादी टीमों को यहाँ भेजे ताकि हमारी कोई मदद हो सके और इस इलाके को आफत ज़्यादा करार दें ताकि कोई हमारी दाद रसी भी हो सके। जी, वेलकम बैक टू स्कूल। छुट्टियां खत्म तो मौजें भी खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं, ताहम पहले रोज स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी मामूल से कम है। बच्चे और बड़े सभी अपने दोस्तों को मिलकर झूम उठे। तदरीसी अमल बहाल होने पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हो गईं। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले दिन स्कूल आमद पर असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा खुसूसी तैयारी के साथ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पहुँचे। स्कूल खुलने पर जहां बाज तलबा थोड़े उदास दिखाई दिए, वहीं ज्यादातर तलबा यार दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। मेरा स्कूल खुल गया, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी। मम्मा ने स्कूल खुलने पर मोबाइल भी ले लिया, मम्मा ने स्कूल खुलने पर वीडियो गेम्स भी ले लिए और मम्मा ने स्कूल खुलने पर कहा है कि पढ़ाई करो। छुट्टियाँ हुई हैं, दुख तो है लेकिन इस बात की खुशी है कि हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, सुबह उठना पड़ता है लेकिन शुक्र है छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। तदरीसी अमल बहाल होने पर असातिज़ा भी पुरज़्म हैं कि तलबा की ग्रूमिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। असातिज़ा का कहना है दोबारा जिम्मेदारियां संभाल कर अच्छा लग रहा है। स्कूल खुल गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा स्कूल में देख के, क्योंकि स्कूल में बेसिकली आप एक रूटीन के साथ आते हो, आपका एक स्केड्यूल बना होता है, बच्चे भी पेरेंट्स भी मतलब उस रूटीन के साथ सेट रहें तो एक आप प्रॉपर तरीके से चलते हैं। नो डाउट छुट्टियां थी, छुट्टियों में बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इस दफ़ा तो कोई समर कैंप के प्लान्स भी नहीं थे, तो मतलब टोटली दे वर एट होम।
वालिदैन भी खुश हैं कि बच्चों की मोबाइल और वीडियो गेम से मसरूफियात कम होंगी और पढ़ाई का अमल बहाल हुआ है। बहुत अच्छा हो गया कि बच्चों की तालीम दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो गई। घर में फारिग बैठ के बच्चे या वीडियो गेम खेलते थे या माओ को तंग करते थे, अब दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं अपने। वफाक और सिंध में तालीमी इदारे पहले ही खुल चुके हैं। तदरीसी अमल बहाल होने से असातिज़ा वालिदैन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।